एक कहावत है, एक तो मियाँ बावले, दूजे खाई भांग, नीचे हुआ सर और ऊपर हो गई टांग। अपनी झूठी ताकत के नशे में चूर चीन भारत से पंगे लेकर बड़े बुरे हाल में पहुंच चुका है। जहां जिनपिंग ने अपनी सेना को दिया खास संदेश, तो वहीं जिनपिंग ने तो बस कहा ही था, भारत ने तैनात कर दिए अपनी स्पेशल सेना। और यह कौन है जिसके नाम से ही डरती है दुनिया? भारत ने पेंगोंग में अब उसे लगाया है जिससे चीन बहुत ज्यादा खौफ खाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। यही हाल नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ओली ने उसे झिड़क दिया है जो उन्हें कभी सबसे ज्यादा प्यारा था? और झिड़क कर क्या कहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मुंबई में जो घटना हुई थी उसकी बरसी में दुनिया भर में इसके खिलाफ आवाज उठाई गई। वहीं भारत का पड़ोसी नेपाल भी इसमें पीछे नहीं रहा। नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया गया और कैंडल मार्च निकला, जिसमें कई तरह के नारे लिखे हुए थे, जिसमें पाक विरोधी पोस्टर बैनर भी थे और जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान ही है जो इन चीज़ों को फैलाता है। और सिर्फ एक जगह नहीं, नेपाल के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। कई स्थानों पर तो लोगों ने रास्ता भी जाम कर दिया था और ये हाल दुनिया भर के कई कोनों में हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे इस बार सूरज पश्चिम से उगाया है। चीन को लेकर नेपाल के रुख में बदलाव आया है और इतना कठोर बदलाव आया है जिसकी कल्पना करना आसान नहीं था। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जिस तरह से कथित तौर पर होउयान की चीनी राजदूत की बातों को माना करते थे, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता था कि ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। लेकिन अब उल्टा हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन को झटका देते हुए साफ साफ बोला है कि देश की राजनीति से दूर रहिए। ओली ने पिछले हफ्ते चीनी राजदूत होउयानकी से कहा कि वह अन्य देशों से बिना किसी सहायता के अपनी पार्टी के भीतर की चुनौतियों को संभालने में सक्षम है। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि ओली की टिप्पणी उनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में होने वाली घटनाओं के कारण हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में पार्टी का एक गुट ओली के खिलाफ खड़ा है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओली ने अपने समर्थकों से कहा है कि वह पार्टी में विभाजन के लिए तैयार हैं। चीन इसको टालने का काम कर रहा है। चीन को अतीत में एनसीपी में एक शांति दूत की भूमिका निभाते देखा गया था। चीन को लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के रुख में ऐसा बदलाव आया है जब वह नई दिल्ली के साथ संबंधों को सुधारने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंघे इस सप्ताहांत में नेपाल के दौरे पर आ रहे हैं और उन्होंने यह उम्मीद लगा रखी है कि जो पार्टी में कलह चल रही है उससे जुड़ी कोई बातचीत करेंगे। काठमांडू के एक राजनयिक के अनुसार जनरल वेई सेना के मुख्यालय में 4 घंटे बिताएंगे। भारत में नेपाल के एक राजदूत ने कहा कि पीएम ओली के दृष्टिकोण में बदलाव अब भारत के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास माना जा सकता है। वैसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि होउयानकी ने जब यह लाइन सुनी होगी पीएम ओली से तो उनको कैसा लगा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से भारत के खुफिया एजेंसी के प्रमुख, विदेश सचिव और विदेश मंत्री तक के तार जुड़ रहे हैं नेपाल से, उसके बाद नेपाल में बड़ी हलचल तो देखने को मिलनी ही थी। वो हलचल अब देखने को मिल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि होउयानकी अब धीरे धीरे किनारे पर लग रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक लद्दाख में आर्मी और एयरफोर्स का मूवमेंट चल रहा था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव हुआ है और इसमें नेवी भी शामिल हो गई है। सेना के पैरा स्पेशल फोर्स और कैबिनेट सेक्रेटरिएट के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहले ही पहुंच गए हैं। वहीं हालात बिगड़ने पर सामरिक रूप से अहम चोटियों पर एयरफोर्स के खास गरुड़ कमांडो को तैनात कर दिया गया है, जो कि IGLA एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है।
आपको बता दें IGLA एक शोल्डर फायर्ड सिस्टम है। इसे कंधे पर रखकर दुश्मन के एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया जा सकता है। इसे ले जाने का मकसद यही है कि चीन के फाइटर जेट या दूसरे एयरक्राफ्ट अगर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सीधे के सीधे निशाना बना लिया जाएगा। वैसे आपको बता दें, आर्मी और एयरफोर्स की दोनों लड़ाकू टुकड़ियां 6 महीने से ज्यादा समय से ईस्टर्न लद्दाख में डटी हुई हैं। 29-30 अगस्त को सेना ने स्पेशल फोर्स की मदद से LAC पर कई अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया था। उधर चीन ने भी LAC पर अपने खास ट्रूप्स तैनात कर दिए हैं। भारतीय नौसेना ने जम्मू कश्मीर में निपटने के लिए एक वुलर लेक एरिया में मार्कोस की तैनाती करी है। नेवी ने ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग झील के पास अपने सबसे खतरनाक मार्कोस कमांडो तैनात कर दिए हैं। मार्कोस कमांडोज को दाढ़ी वाला फोर्स भी कहा जाता है। इस इलाके में एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स पहले से मौजूद है। हालांकि भारत पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन चीन की चालबाजी को देखते हुए यहां ताकत बढ़ाई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि लद्दाख में मार्कोस तैनात करने का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि तीनों सेनाओं के सबसे बेहतरीन कमांडो लद्दाख के मुश्किल हालात में भी तालमेल बिठा सके। इस तैनाती से मार्कोस को बेहद सर्द मौसम में ऑपरेशन को अंजाम देने का अनुभव मिल सकेगा। वैसे आपको बता दें, मार्कोस कमांडो उसी एरिया में तैनात किए गए हैं जहां भारतीय और चीनी सेना इस साल अप्रैल के बाद से आमने सामने है। नौसेना के कमांडो जल्द ही झील में उतर जाएंगे अपनी अपनी बोटों के साथ। वैसे इस फोर्स के बारे में आपको बता दें, एयरफोर्स ने 2016 के पठानकोट की घटना के बाद कश्मीर घाटी में गरुड़ कमांडो की तैनाती शुरू की थी ताकि उन्हें जमीनी ऑपरेशन का अनुभव मिल सके। यह तब के आर्मी चीफ और अब के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के प्लान का हिस्सा था। कश्मीर में तैनाती के तुरंत बाद गरुड़ टीम ने अपनी ताकत भी दिखला दी थी। उन्होंने एक आतंकवादियों के पूरे ग्रुप को ही ऊपर पहुंचा दिया था, जिसमें मुंबई के घटना में शामिल कई लोग थे। इस खात्मे के बाद गरुड़ फोर्स को एक अशोक चक्र, 3 शौर्य चक्र और कई दूसरे वीरता पुरस्कार मिले हैं। इस ऑपरेशन के बाद वायुसेना कश्मीर में तैनाती के लिए लगातार गरुड़ टीमें भेज रही है। उधर आर्मी के पास भी कई स्पेशल बटालियन हैं। इन्हीं फोर्सेस ने 2016 में पाकिस्तान में घुसकर मजा चखाया था। मार्कोस की तैनाती के बाद चीनी सेना में खलबली जरूर मच गई है, क्योंकि मार्कोस तबाही के लिए जाने जाते हैं और मार्कोस को तैनात करके भारतीय सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत किसी भी हाल में पीछे हटने वाला है नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और चीन के बीच लड़ाई होकर रहेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।